जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2025 के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। 2024 का जो डाटा है और 2025 का जो डाटा है उसके बीच में कंपैरिजन करूंगा। उसके बाद में आपको फाइनली में कटअप बताने वाला हूँ कि इस बार का कटअप आखिर क्यों कम जाने वाला है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वैकेंसी के बारे में। 2024 में वैकेंसी की स्टार्टिंग में कितना था? 17,727 था। जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद जो वैकेंसी था वो था 18,174 और इसमें फॉर्म फिलअप 24 में फॉर्म फिलअप 36,73,453 स्टूडेंट्स ने किया था, जिसमें से 18,13,060 बच्चे ने एग्जाम दिया था। 49.3%, यानी इतना परसेंट बच्चे ने एग्जाम दिया था। 2024 का पीरी का बात कर रहे हैं। बात करते हैं फाइट पर वैकेंसी। तो इसमें एक वैकेंसी पे फाइट कितना था ये निकालते हैं। तो 18,13,060 बच्चे ने एग्जाम दिया था और वैकेंसी था टोटल, फाइनल वैकेंसी 18,174, यानी एक सीट पे 100 बच्चा फाइट कर रहा था। अब दोस्तों हम अगर 2025 का डाटा लेते हैं तो हमारे 2025 में कितना वैकेंसी है? अभी 14,582 वैकेंसी है। ठीक है, फाइनल वैकेंसी मान के चलते हैं हम कि ये 15,000 तक हो जाएगा। 15,000 तक ये वैकेंसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 400-450 वैकेंसी बढ़ा, तो यहाँ पे 400 ही लेते हैं कि 400 बढ़ता है अगर, तो 15,000 तक वैकेंसी हो जाता है अगर लास्ट में। ऐसे हर बार के सीजीएल में 300 से 400 वैकेंसी बढ़ता ही है लास्ट तक। अगर इसमें हम एसएससी सीजीएल 2025 का फॉर्म फिलअप लेते हैं तो 28,15,445 बच्चे ने फॉर्म भरा था। अगर हम 2024 के अनुसार अगर डाटा लेते हैं तो इसमें मान के चलते हैं कि 49% बच्चे ने अगर एग्जाम दिया होगा 2025 में। अपेयर्ड कितना हो? 49%। थोड़ा कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिक्वेटेड ने इतना सारा भसड़ मचा के रखा, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो 49% लेके चलते हैं तो 28 लाख समथिंग का 49% इतना निकलता है 13,80,000। हम मान के चलते कि 13,80,000 बच्चे ने अगर एग्जाम दिया होगा, 13,80,000 बच्चे ने एग्जाम दिया है, जिसमें से 15,000 वैकेंसी हम मान के चल रहे हैं फाइनल वैकेंसी। अभी तो है 14,582 वैकेंसी है, हम मान के चल रहे हैं कि 400 वैकेंसी बढ़ेगा। ठीक है, जो 15,000 हो जाएगा। अगर 15,000 अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो लगभग मेरा 92 निकलता है। यहीं से आप कंपेरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे फाइट पर वैकेंसी 100 बच्चों का था और यहाँ पे फाइट पर वैकेंसी 92 का है, तो यहाँ ऑलरेडी कम हो चुका है। यहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, यहाँ कम है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट का, जो प्रीलिम्स के में आया था 2024 में, तो 1,86,509 बच्चों का रिजल्ट हुआ था, यानी वैकेंसी का 10 गुना। का कितना टाइम्स था? 10 टाइम्स लगभग। तो यहाँ भी वैकेंसी का 10 टाइम्स हम एक्सपेक्टेड रखते हैं रिजल्ट, तो लगभग 1.5 लाख बच्चों का रिजल्ट होगा। अब 1.5 लाख बच्चों का रिजल्ट होने वाला है 2025 में, वो भी प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं एग्जाम। ठीक है, 2024 में एग्जाम लेवल सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो था वो सितंबर शिफ्ट 3 का था और 18 सितंबर शिफ्ट 3, यानी 17 सितंबर और 18 सितंबर शिफ्ट 3 का था। और इजीएस्ट था 10 सितंबर शिफ्ट 2 और 23 सितंबर शिफ्ट 2, यानी हार्डेस्ट शिफ्ट 2024 में जो था वो 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट और 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट, और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो था वो 10 सितंबर सेकेंड शिफ्ट और 23 सितंबर सेकेंड शिफ्ट। यानी इन दोनों के बीच में जो मार्क्स बढ़ा है ना दोस्तों, जब रिजल्ट आने के बाद लगभग 21 से 22 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। इन दोनों के बीच में जो एवरेज मार्क्स का जो डिफरेंस था ना, 21 to 22 मार्क्स का डिफरेंस था। जहाँ तक बात करते हैं हम एग्जाम लेवल 2025 का, तो इसका गुड अटेम्प्ट 65 to 70 के बीच में ही रहा। तो इस बार का कटअप क्यों कम रहने वाला है? क्योंकि इतना डिफरेंस किसी शिफ्ट में इस बार का दिखा नहीं गया है। सबका पैटर्न सेम रहा है, जीके सबका एकदम फाड़ू रहा है, सबका टफ की बहुत कोई
कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो गया है और कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ऐसा कुछ देखा नहीं गया अभी तक। लगभग सब 19-20 का अंतर ही रहा है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ 2024 के कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2024 में यूआर का कट ऑफ 153 समथिंग कुछ था, ओबीसी का 146 था और आपका ईडब्ल्यूएस का 142 था और एससी का 126 था, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, और एसटी का 111 था। ठीक है, ये आपका 2024 का कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो अबर का कट ऑफ क्यों कम जाने वाला है, ये तो बात मैं बता चुका हूँ, क्योंकि कंपटीशन भी अबर कम है और जो नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला यूज होगा उसके वजह से भी कट ऑफ आपका कम जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करते हैं यूआर का। अकॉर्डिंग टू मी यूआर का 138 टू 144 जा सकता है। ओबीसी का 133 टू 138 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 131 टू 135 जा सकता है। एससी का 116 टू 120 तक जा सकता है और एसटी का 101 टू 105 तक जा सकता है। क्या है, अबर का शिफ्ट लगभग 19-20 का ही अंतर है, उसके वजह से आपका मार्क्स जो एवरेज मार्क्स रहेगा ना, कट ऑफ उसके ही आसपास आपको जाता हुआ नजर आएगा। मेरे अनुसार दोस्तों ये कट ऑफ जाने वाला है, देखते हैं रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कितना कट ऑफ जा रहा है एक्चुअल, लेकिन मेरे अनुसार इतना ही कट ऑफ आपका रहने वाला है। पिछले बार की तुलना में आपका कट ऑफ अबर कम रहेगा।